welcome back to our channel. This is Shruti and this is Gayatri. एक पेरेंट होने के नाते हम हमेशा हमारे बच्चों को बीमारियों से दूर रखना चाहेंगे। इंडिया की करंट कोविड सिचुएशन की वजह से हमें हमारे बच्चों की हेल्थ एंड सेफ्टी की कंसर्न्स बढ़ गए हैं। हमें उन्हें बाहर ले जाने से भी डर लगता है। कोरोना वायरस के एक्सपोजर के डर की वजह से हम उन्हें हॉस्पिटल ले जाकर वैक्सीनेट भी नहीं करा रहे थे। एंड आई एम श्योर कि हमारे जैसे और बहुत सारे पेरेंट्स रहेंगे जो इस दुविधा से गुजरे होंगे। आज के इस वीडियो में हम वैक्सीनेशंस मिस करने से या फिर डिले करने से क्या प्रोबेबल रिस्क हो सकते हैं, वैक्सीनेशंस के लिए हॉस्पिटल जाते वक्त आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों का इम्यून सिस्टम अंडर डेवलप्ड होता है, जिनकी वजह से उनको इन्फेक्शंस की रिस्क ज्यादा है। इम्यूनाइजेशन एक बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होता है बिकॉज वो उन्हें पोलियो, मीजल्स, रूबेला जैसे इन्फेक्शियस डिसीजेस से प्रोटेक्ट करता है। हर डिसीज के लिए एक अलग वैक्सीन होता है और उन वैक्सीन को एक रिकमेंडेड शेड्यूल में फॉलो करना भी उतना ही जरूरी है। वैक्सीनेशंस देने में डिले या फिर मिस होने से बच्चों के आगे के जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है उस पर असर पड़ सकता है और उन्हें उन बीमारियों से खतरा हो सकता है जिनसे वो वैक्सीनेशंस लेकर बच सकते हैं। इंडिया में करेंटली इम्यूनाइजेशन में डिप होने की वजह से कम्युनिटी में वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस जैसे मीजल्स, वूपिंग कफ स्प्रेड होने के रिस्क ज्यादा है और इनका असर माइल्ड से लेकर लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। इवन तो ये शेड्यूल फॉलो करना जरूरी है, अभी के सिचुएशंस में वैक्सीनेशन डिले होना अनअवॉइडेबल है। तो अगर आपके बच्चे की कोई भी वैक्सीनेशन मिस या डिले हुए होंगे तो सबसे पहले आपके पीडियाट्रिशियन से बात करें। आपके डॉक्टर आपको कॉम्बिनेशन वैक्सीन्स एंड इसके अलावा एक कैचअप शेड्यूल भी सजेस्ट कर सकते हैं ताकि उनके मिस हुए वैक्सीन मिल पाए और प्राइमरी वैक्सीन से ना शुरू करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 वैक्सीन के बीच में 6 वीक का गैप होता है तो उन्हें 4 वीक करके कम करते हैं टू कैच अप ऑन द मिस्ड वैक्सीनेशंस। इसके बावजूद वैक्सीनेशंस में डिले करना बहुत ही रिस्की होता है सिंस आपको पता नहीं कि आपके बच्चों को कब इन्फेक्शन हो सकता है। तो ट्राई करें एज सून एज पॉसिबल जो मिस हुए वैक्सीन से उन्हें दे दें। बच्चे के पैदा होने से लेके 1 साल तक का जो वैक्सीन है वो प्राइमरी वैक्सीन होते हैं और इनको एक टाइम फ्रेम से ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए। कुछ वैक्सीन 2 हफ्ते से लेके 1 महीने तक आप डिले कर सकते हैं। इवन तो ये डिले रिकमेंडेबल नहीं है, पर किसी भी रीजन से अगर वैक्सीनेशंस में डिले करना पड़ा तो डॉक्टर्स WHO की गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। न्यूबॉर्न बेबीज को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज से पहले ही एसेंशियल प्राइमरी वैक्सीन जैसे BCG, OPV और हेपेटाइटिस B के वैक्सीन दिए जाते हैं। अदर प्राइमरी वैक्सीन जैसे DTP, हेपेटाइटिस B, IPV, HIV, न्यूमोकोकल एंड रोटावायरस के वैक्सीन एट द अर्लीस्ट देनी चाहिए। वैसे ही 9th मंथ में मीजल्स के वैक्सीन भी एज सून एज पॉसिबल दे देना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ वैक्सीन हैं जैसे बूस्टर वैक्सीन, टाइफाइड, HPV जो थोड़ा डिले कर सकते हैं आपके बच्चे की हेल्थ कंडीशन एंड परमिसिबल टाइमलाइन के अनुसार। इसके बारे में आप ज्यादा जानकारी आपके पीडियाट्रिशियन से ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वैक्सीन डिले हो सकते हैं लेकिन मिस नहीं। बच्चों को वैक्सीन ना देने का रिस्क उनके घर से बाहर निकलने के रिस्क से बहुत ज्यादा है। अगर आप कोई भी वैक्सीन ना दें, फॉर एग्जाम्पल रोटावायरस वैक्सीन, देन अगर अनफॉर्चुनेटली अगर आपके बच्चे को सीवियर रोटावायरस डायरिया हो, देन डिहाइड्रेशन एंड वीकनेस की वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, जिनसे वो और भी ज्यादा लोगों के साथ कांटेक्ट में आएंगे एंड इन्फेक्शन की रिस्क बढ़ जाएगी। इट्स बेस्ट कि आप हमेशा आपके कार में ट्रैवल करें या फिर द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन इज बाइक। अगर ये दोनों ऑप्शन पॉसिबल नहीं है तो आप टैक्सी सर्विसेज भी यूज़ कर सकते हैं जैसे ओला हो या उबर, क्योंकि इनके गाइडलाइंस के हिसाब से इनको अपनी गाड़ियाँ हमेशा सैनिटाइज करके रखने पड़ते हैं और प्रिकॉशंस भी लेते हैं फॉर अ सेफ जर्नी। ट्रैवलिंग ही हमारे लिए एक मेजर कंसर्न था क्योंकि हम जहाँ पे वैक्सीनेशन लेने जा रहे थे वहाँ पे पार्किंग लॉट अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से हम गाड़ी लेके नहीं जा पाए। अनफॉर्चुनेटली उस दिन ओला या उबर के सर्विसेज भी अवेलेबल नहीं थे, इस वजह से हमें ऑटो से ही जाना पड़ा। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे ऑटो यूज़ कर रहे हो तो आप ध्यान रखें कि आप मास्क पहने, आप बच्चों को कोई भी सर्फेसेस में टच करने से मना करें। जैसे ही आप ऑटो से उतरे तो आप अपने हाथों को सैनिटाइज करें। अगर आपसे पॉसिबल है तो आप ट्रेन या बसेस में ट्रैवल करना अवॉइड करें।
काफी हॉस्पिटल्स ने प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हैं, लाइक टेम्परेचर स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, वैक्सीनेशन ओनली बाय प्रायर अपॉइंटमेंट एंड वैक्सीनेशन के लिए एक अलग डिमार्केटेड एरिया टू अवॉइड द एक्सपोजर एंड स्प्रेड ऑफ कोविड। तो अब मैक्सिमम ट्राई करें ऐसे हॉस्पिटल में जाए जहाँ ये सब हो। हम भी कंटेनमेंट जोन में रह रहे थे लगभग 2 महीने तक एंड त्रिशा का जो वैक्सीनेशन है वो ड्यू चला गया। हम डॉक्टर के पास जा भी नहीं पाए। जब हमने बाद में डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने हमसे कहा कि आप और 2 हफ्ते तक वेट कर सकते हैं क्योंकि इट इज मोर सेफ टू वेट। तो आप भी आपके बच्चे के पीडियाट्रिशियन से बात करें सिचुएशन के बारे में, इनके जो नेक्स्ट वैक्सीन है इसके बारे में उनको इन्फॉर्म करें। डॉक्टर बच्चे के हेल्थ एंड एज को ध्यान में रख के आपको सही गाइडेंस दे पाएंगे। इसके अलावा अगर आप आपके बच्चों को हॉस्पिटल ले जाकर वैक्सीनेट नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ हॉस्पिटल्स और होम केयर सर्विसेज होते हैं जैसे फोर्टिया होम वैक्सीनेशंस प्रोवाइड करते हैं। तो आप आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात करके देखें और इन फैसिलिटीज को आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हॉस्पिटल में इंक्वायर करें उनके हाइजीन एंड सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स के बारे में। उसके बाद हमेशा प्रायर अपॉइंटमेंट के साथ ही जाएं ताकि वहां वेट ना करना पड़े। पॉसिबल है तो अपनी गाड़ी में जाएं एंड किसी भी रीजन की वजह से डॉक्टर को डिले हो रहा है तो गाड़ी में ही वेट करें। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, ग्लव्स और मास्क पहने रखें, सैनिटाइजर कैरी करें एंड आप हर पॉसिबल आधे घंटे में आपके एक्सपोज्ड एरियाज को सैनिटाइज करें। हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया में बैठने से पहले सैनिटाइजिंग वाइप्स लेके सरफेसेस साफ करके ही बैठे। अगर आपका बच्चा 2 साल से छोटा है तो उनको फेस मास्क ना पहनाएं, उनसे उनको ब्रीथ करने में तकलीफ हो सकती है। आप कोई मशीन का कपड़ा या फिर स्कार्फ रैप कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई शॉल भी पहना सकते हैं। इन्फेंट्स के लिए आप फेस शील्ड यूज कर सकते हैं। बच्चों को कोई भी सरफेसेस पे टच करने से मना करें और उनको इधर उधर भागने से भी रोकें। अगर बच्चे फेस मास्क ना पहनना चाहते हो तो उनको फोर्स ना करें क्योंकि इससे हैंड टू फेस कांटेक्ट ज्यादा हो सकता है। बच्चों के टॉयज कैरी ना करें। मेक श्योर कि डॉक्टर, नर्स या फिर जो अटेंडेंट है जो आपके बेबी को हैंडल करने वाले हैं उन्होंने मास्क, ग्लव्स या फिर प्रॉपर प्रोटेक्शन किट यूज कर रहे हैं और अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज भी कर रहे हैं बिफोर वैक्सीनेशन। ट्राई करें डिजिटल पेमेंट यूज करने का। अगर आपको या आपके बच्चे को कोल्ड, फीवर, कफ या कोई भी फ्लू सिम्टम्स है तो अवॉइड करें हॉस्पिटल जाना और आपके पीडियाट्रिशियन से आगे की गाइडेंस लें। हॉस्पिटल से घर आने के बाद आप तुरंत स्नान करें और आपके जो कपड़े हैं वो तुरंत धोने के लिए डाल दें। आप अगर रियूजेबल मास्क पहन रहे हो तो उसको भी वॉश करें सोप और वाटर से। ग्लव्स को सेफली डिस्पोज करें और हॉस्पिटल ले जाते वक्त आपने आपके बैग, वॉलेट्स या पर्स अगर यूज किया हो तो उनको भी सैनिटाइज करें। बच्चों को इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होता है उनके अंडरडेवलप्ड इम्यूनिटी की वजह से। इसलिए इस समय में न्यूट्रिशियस फूड, ब्रेस्ट मिल्क, वैक्सीनेशन एंड हाइजीन मेंटेन करना जरूरी है उनके हेल्थ एंड इम्यूनिटी के लिए, बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो इसी के साथ ये वीडियो हम एंड करते हैं एंड वी होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो एंड ऐसे ही मदरहुड एंड पेरेंटिंग पे वीडियोस देखना पसंद करते हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो नेक्स्ट वीक एक नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। अंटिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।